कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरे हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लिए गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को दिहाड़ी 400 रुपए प्रतिदिन और किसानों बागवानों के लिए सब्सिडी बहाल कर आर्थिक तौर पर सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों को लेकर कोई ठोस कार्य नहीं किया। आज भाजपा देश भर में मंदिर और मस्जिद और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और 10 सालों में 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उसमें सरकार फेल रही है। हिंदुस्तान समझ सकता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो न केवल एक वर्ग के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, चाहे वो उसमें यूथ हो, चाहे उसमें किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक लोग हो, उन सभी के लिए है। हमने गारंटी दी है। और इतना ही नहीं, रोजगार को लेकर भी जो उसमें घोषणा पत्र है कि अल्टीमेटली जो दिहाड़ी है वो 400 रुपये की जाए और जो यहाँ पर किसान है उन्हें जो सब्सिडाइज दी जाती थी उनकी आय बढ़ी जाए और इसी तरह सब वर्ग के और जो युवा है उनको जो रोजगार दिया जाए। अगर अब पूरा हिंदुस्तान समझ सकता है कि आज जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, भाजपा से बड़ा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो काम आज 10 साल में जो मोदी सरकार है वो ये बात नहीं करी कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। आज वो या तो मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है, मस्जिद के नाम पर जो वोट कर रही है, हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज जनता के बीच उनको अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया। तो मुझे लगता है कि 10 साल में जो उन्होंने एक मोदी की जो सो कॉल्ड गारंटी थी उसमें फेल हुए, चाहे वो बागवानों को लेकर था, चाहे किसानों को लेकर था। चाहे किसानों को लेकर उन्होंने डबल आय को लेकर बात की थी, आज डबल आय नहीं हुई। उन्होंने जो रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रुपया जो हर साल दिया जाएगा, तकरीबन 10 करोड़ वहाँ के रोजगार की बात नहीं हुई। और इतना ही नहीं, महंगाई को लेकर उन्होंने बात की थी कि महंगाई जो है कम की जाए। आज महंगाई दर आप समझ सकते कितनी है। और इतना नहीं, सुरक्षा को लेकर, हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात की थी। लेकिन समझ सकते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक हिंदुस्तान में वो तकरीबन मोर देन 34 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें पुलवामा भी एक है। और ये वो ब्लास्ट है जो स्पॉटेड ब्लास्ट है, जिसको बोलते हैं अनकवर्ड, वो बहुत सारे हैं। तो समझ सकते हैं कि आज हिंदुस्तान समझ सकता है कि मोदी हर फ्रंट पे जो है फेल हुए हैं। हमारा जो गारंटी थी एक महिलाओं को लेकर, उसको हम गारंटी को जो धरातल पर लाया, जिसको लेकर लाहौल स्पीति में हमने ये जो है फरवरी के महीने में शुरू कर दी। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर था उसमें भी 800 करोड़ का जो एक बजट रखा गया था विधानसभा के अंदर, और जिसके तहत महिलाओं को जो है फॉर्म भरने की तिथि दी गई थी। ये प्रक्रिया चल रही थी। इन द मीन टाइम इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, लेकिन उसके बावजूद प्रक्रिया चलती। लेकिन भाजपा की देखिए महिला विरोधी नीति, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इलेक्शन कमीशन के पास गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई कि ये तुरंत बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी बात सुनी और बंद किया जाए। लेकिन हमारी सरकार, हमारा संगठन इलेक्शन कमीशन के पास गया कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले हो चुकी है। लेकिन उसमें हम धन्यवाद करते हैं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जिन महिलाओं ने, तकरीबन 58,000 महिलाएं हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर दिया था, वो उनको पैसा मिल जाएगा। और बाकी की जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो इलेक्शन के बाद है। तो इसलिए 58,000 जो महिला हैं उनको जो है 2 महीने का जो इकट्ठा है 1500-3000 रुपये जो है उनके खाते में मई के महीने में आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो गारंटी है वो भी धरातल पे और पूरी की है। क्या कारण है? बिल्कुल, कांग्रेस जो है एक, जिसे कहते हैं कि एक इस तरह की कैंडिडेट लाना चाह रही है कि जो एक अच्छा कैंडिडेट हो, दृढ़ कैंडिडेट, और जो खास तौर पे जो यहाँ पर एक जो मापदंड है कि जिताओ कैंडिडेट, उसको लेकर तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और 2-3 दिन के अंदर जो है ये कैंडिडेट्स 2 लोकसभा के और 6 विधानसभा के डिक्लेयर हो जाएंगे।